आप क्या हॉलीवुड वगैरह के गाने गाते रहते हो? कल मैंने इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा देखा जिसकी क्रिएटिविटी के सामने हॉलीवुड अभी छोटा बच्चा है मेरे दोस्त। कंटारा। कहानी एक छोटे से पत्थर के साथ जुड़ी हुई है जो पूरे गांव की रक्षा करता है। गांव वालों का मानना है कि इस पत्थर में खुद भगवान की शक्ति मौजूद है और इस पत्थर का डायरेक्ट कनेक्शन है एक डेमी गॉड से, इंसान सा दिखने वाला भगवान जो हर बुराई से लड़ने की ताकत रखता है। अब दिक्कत यह है कि गांव फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, इसीलिए खाने पीने की जरूरतों के लिए पेड़ काटे जाते हैं और जानवर का शिकार होता है। लेकिन अब सरकार इस जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहती है। पेड़ और जानवरों को इंसान से बचाने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म में एक फरिश्ता आता है। अब कहानी और ट्विस्ट क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक राक्षस है जिसका चेहरा रिवील नहीं हुआ, लेकिन इसका प्लान बहुत खतरनाक है। इसके पास काले जादू की शक्तियां हैं। ये इंसान या भगवान दोनों को अपने वश में कर सकता है मीठी मीठी बातों से। ये गांव की रक्षा करने वाले डेमी गॉड और पेड़ जानवरों को बचाने आया फरिश्ता इन दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है। सब मर जाएंगे तो राक्षस आराम से बैठकर उनका खून पिएगा, जमीन भी उसकी, जान भी उसकी। बट अचानक से सब कुछ बदल जाता है जब एक रात भागते भागते ये डेमी गॉड कहीं गायब हो जाते हैं और वापस लौट के आते ही नहीं है। अब गांव को राक्षस से कौन बचाएगा? फरिश्ता तो पेड़ जानवर को बचाने आया था, लेकिन उसको इंसान से कौन बचाएगा? देखो बॉस, कंटारा की कहानी उन सब फिल्मों से बिल्कुल अलग है जो आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखी होंगी। एकदम यूनिक हटके कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, फैंटेसी, क्राइम, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। जो ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। मैं शर्त लगा सकती हूँ आपके साथ, इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसके लेवल को मैच करने वाला हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। कंटारा एकदम रॉ फिल्म है, बिना किसी मिलावट के। ये लोग सिर्फ अपने कल्चर को बड़े स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। बचपन में कहानियां सुनी होंगी ना आपने दादी नानी से, बस उन कहानियों को ये लोग फिल्म की शक्ल दे रहे हैं। साथ में एक सोशल मैसेज प्लस वार्निंग भी डाली गई है। इस लेवल की क्रिएटिविटी के लिए मेरे पास लिटरली वर्ड्स हैं ही नहीं। जो फिल्म के अंदर मैंने फील किया शायद उस एक्सपीरियंस के साथ कभी जस्टिस नहीं में। विजुअल्स तो इतने खतरनाक थे जो आंखों से जा ही नहीं रहे हैं, दिमाग में बैठ गए हैं परमानेंट। और म्यूजिक इतना हॉन्टिंग, रात में अकेले सोने में भी डर लगेगा मुझको। बॉस एक्शन की तो बात ही मत पूछो, यहाँ तलवार बंदूक नहीं, डायरेक्ट हाथ पैर से लड़ाई होगी, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका एकदम किसी पोयम जैसा है। और भाई इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स, टेक अ बाउ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऐसा लगा उस गांव में लोगों के साथ उनके इमोशंस आपसे भी जुड़े हुए हैं। रियलिटी से भी ज्यादा रियल बना दिया इन लोगों ने इस फिल्म को। ऋषभ शेट्टी को मैं क्या ही बोलूं, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ करते हैं ये, और एक भी गलती नहीं ढूंढ सकते आप इनके काम में। सब कुछ परफेक्ट। मतलब बिना हाई फाई बजट, बिना किसी बड़े एक्टर के सपोर्ट के ये लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसको पूरे इंडियन सिनेमा का फेस बनाना चाहिए। उसके बाद भी थिएटर में सिर्फ 4-5 लोग बैठे हुए हैं, नेशनल अवार्ड्स किसी को भी बांटे जा रहे हैं, 0% रिकॉग्निशन मिलता है लोगों को। उसके बाद भी ये लोग लगे पड़े हैं। रिस्पेक्ट है बॉस मेरा। रक्षित, ऋषभ और राज शेट्टी, थैंक यू इंडियन सिनेमा को मास विद क्लास का कॉम्बो गिफ्ट करने के लिए। गरुणा गमना, चार्ली, बेल बॉटम एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन एक शिकायत मैं जरूर करूंगी इन तीनों लोगों से और पूरी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से। हूँ आप लोग डिसअपॉइंटेड हो, आपके पावरफुल कंटेंट को नॉर्थ ऑडियंस से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। बट सर कुछ लोग हैं जो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको एक चांस तो दीजिए। प्लीज फिल्म को हिंदी डबिंग के साथ रिलीज करिए, तभी यहाँ पे लोगों को असली सिनेमा का मतलब समझ आएगा। अपने लिए ना सही इन लोगों के लिए कर दीजिए। हर कोई सबटाइटल्स के साथ सिनेमा नहीं देख सकता। रिक्वेस्ट है मेरी, आगे मर्जी आपकी। हाँ तो बॉस, कंटारा जैसी मास्टरपीस फिल्म को देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं, सिर्फ 5 स्टार्स हैं। पहला तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, गांव का डार्क एनवायरमेंट, डेमी गॉड की फायर और क्लाइमेक्स का एक्शन, स्टैंडिंग ओवेशन। दूसरा फिल्म का कॉन्सेप्ट और उसमें छुपा हुआ रियल लाइफ रेलेवेंट सोशल मैसेज, दमदार स्टोरी टेलिंग। तीसरा फिल्म से जुड़े हुए एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं सिनेमा रियलिटी के बीच का फर्क जीरो कर देना। चौथा ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन, क्या खतरनाक इमेजिनेशन विद अनफॉरगेटेबल विजुअल्स एंड हॉन्टिंग म्यूजिक कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिल्म का क्लाइमेक्स, लास्ट के 10-15 मिनट को देखकर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। बस यही ढूंढते हैं हम सिनेमा में। लास्ट में सलमान भाई की तरह आपको समझाती हूँ, खुद पे एक एहसान करिए, जाके इस फिल्म को जल्दी से जल्दी देखिए। इंडियन सिनेमा की असली ताकत समझ आएगी आपको। #फीलिंग प्राउड।